मैं जब 2022 में 5 अगस्त 2022 में जब मैं यहाँ पे ज्वाइन किया था और मैंने फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, तो मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि हम लोग दिसंबर 2023 में किडनी ट्रांसप्लांट कर देंगे। लेकिन हमको बताते हुए आज बहुत खुशी है कि हम लोग जनवरी 22 को हमने पहला किडनी ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल किया। और आज वो पेशेंट को अभी आपके यहाँ आने से पहले मैं वहां से उनको मिल के आया हूँ और सक्सेसफुली जिसने फादर ने अपने बेटे को अपनी किडनी दी है और फादर भी स्वस्थ है और बेटा भी स्वस्थ है। और इस प्रकार से एम्स भोपाल ने एक नया कदम उठाया है सफलता के रूप में और पहला सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट हम लोगों ने किया है। बताने की बात यह है कि ये हम लोगों ने जो किया है ये आयुष्मान के अंडर हुआ है, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट ही हुआ है। मरीज को किसी भी प्रकार की पैसे की कमी की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और पूरा ट्रीटमेंट एम्स भोपाल के अंदर। दूसरी बात जो बताने की है कि हमने किसी बाहर के विशेषज्ञ को बुला के, जैसे बहुत सारी जगह होता है कि बाहर से विशेषज्ञ आते हैं, वो करते हैं हमारे बिहाफ पे। हमारे इंटरनल जो विशेषज्ञ लोग हैं और इसके साथ साथ मरीज को पूरा इन्फेक्शन से रहित जगह रखने के लिए और आईसीयू में जब तक उसको जरूरत है उसको रखने के लिए बहुत बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन जो है वो डॉक्टर सौरभ सहगल साहब का है। सिंगल ये वन मैन आर्मी है। वैसे तो डॉक्टर अटलानी भी वन मैन आर्मी है, लेकिन ये भी वन मैन आर्मी है। और इन्होंने पूरी व्यवस्था को इस प्रकार से रखा कि मरीज के भर्ती होने से मरीज के डिस्चार्ज होने तक टचवुड कोई इन्फेक्शन या कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुआ। तो इस बात को आपसे, इस खुशी को आपसे शेयर करने के लिए मैं आज आप लोगों को मैंने तकलीफ दी थी। और ये मरीज जो था ये रीवा का रहने वाला है, नाम मैं नहीं बताऊंगा। 32 साल का ये था लड़का, यंग लड़का है जो कि 3 साल से गुर्दे की बीमारी से जूझ रहा था। और उसका जो किडनी का जो क्रिएटिनिन लेवल होता है, ब्लड में क्रिएटिनिन लेवल होता है जो किडनी फंक्शन को बताता है, वो बहुत हाई हो गया था, 6 के ऊपर था, 9 तक पहुंचा था। और धीरे धीरे आज की तारीख में वो ऑलमोस्ट नॉर्मल आ गया, 1 पॉइंट समथिंग पे हम लोगों का आ गया। यूरिन आउटपुट भी उसका जो पहले 400-500 था वो अब 6 लीटर के करीब हो गया। तो ये जो पैरामीटर्स मैं इसलिए बता रहा हूं कि ये पैरामीटर से इसलिए पता लगता है कि किडनी का एक्सेप्टेंस जो है वो नॉर्मल हो गया है। मैंने आपको बता ही दिया कि कोई वित्तीय बोझ उनपे नहीं पड़ा है। और यदि आप लोगों से आज एक और वादा कर रहा हूं कि शीघ्र ही ये टीम काम कर रही है पीडियाट्रिक किडनी ट्रांसप्लांट पे, बच्चों में किडनी ट्रांसप्लांट। और मुझे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है कि 2024 खत्म होने से पहले एम्स भोपाल उन गिने चुने नेशनल लेवल पे उन गिने चुने इंस्टीट्यूट में एक होगा जहां पे बच्चों के किडनी का ट्रांसप्लांट होता है। नहीं होता है कहीं, अधिकतर जगहों पे नहीं होता है। हम लोग पूरी प्लानिंग में है, मेरी टीम इस पे लग चुकी है। और इसी के साथ साथ सक्सेस स्टोरी हमारी बोन ट्रांसप्लांट की भी है। और बोन ट्रांसप्लांट जो सक्सेसफुल हम लोगों ने पिछले महीने में हमने किया था और सेकंड पेशेंट भी हमारा ट्रांसप्लांट। तो ट्रांसप्लांट एक जो एम्स भोपाल में एक कमी थी जो आप लोग बार बार मुझसे पूछते थे कब शुरू करेंगे, वो अब शुरू हो गया है। और ना सिर्फ शुरू हुआ है बल्कि रफ्तार पे भी आएगा, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। इसके पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोगों के यहाँ पे एक्सक्लूसिव वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेशन थिएटर और
आईसीयू वो हमारे पास अवेलेबल है, जो मशीनें हैं वो हमारे पास अवेलेबल हैं, जो टेक्निक है, जो स्पेशलाइजेशन है, वो पूरे ये लोग जो है वो इस चीज में है, तो हमें इसलिए किसी बाहर वाले को बुलाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। हम सब लोगों की तरफ से पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आपने विकट परिस्थितियों में इस चीज को पूरा किया और एक मिसाल दी है। आप सबको पता है कि हम लोगों को परमिशन लेने में कितना हमें प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन मैं एक्नॉलेज करूंगा कि हमारे जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सुनील मलिक साहब, उनके वजह से और उनके उसमें हम लोगों ने इसको सक्सेसफुल किया।